यही है कि क्या विपक्ष के जो नेता हैं वो ये बात नहीं जानते कि संसद में जो भाषण वो दे रहे हैं उसकी एक ही मंशा है कि प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाएं, प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर दिखाएं और ये साबित कर दें कि भारत की सेना हार गई और पाकिस्तान की सेना जीत गई। वो ये साबित कर दें कि जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे वो आतंकवादी पाकिस्तान के थे ही नहीं। वो ये साबित कर दें कि ये आतंकवादी क्योंकि पाकिस्तान से नहीं आए थे इसलिए भारत ने बेकार बेवजह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर बेकार में किया गया। ये साबित करने की कोशिश भारत की संसद में हो रही है और पाकिस्तान इस पर तालियां बजा रहा है। इसलिए आज भारत के गृह मंत्री ने कांग्रेस के नेताओं को इसका भी एक जवाब दिया है और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी बोले, जिनका भाषण अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, और उनके एक और नेता हैं गौरव गोगोई, वो भी बोले। और आज इन सब से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ सवाल किए हैं। 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। पाकिस्तान तो कई बार गए हो गोगोई, सीमा पर गए हो। पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। अब जरा आप सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 1 घंटे और 42 मिनट का भाषण दिया आज लोकसभा में, और इस 1 घंटे 42 मिनट के दौरान लगातार उन्हें भारतीय सेना का बचाव करना पड़ा। लगातार उन्हें अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के विपक्ष के नेताओं को यह बताना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने कैसे कितना अच्छा काम किया, और हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर किया, और कैसे सीज फायर हमारी अपनी इच्छा से हुआ है। दुनिया के किसी देश का, किसी नेता का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया है। भारत के गृह मंत्री ने 1 घंटे 14 मिनट तक लगातार सबूतों के साथ ये बात देश के इन विपक्षी नेताओं को समझाई, लेकिन बात तब भी समझ में आ नहीं रही। अब भी देश के विपक्ष के नेता और राहुल गांधी यही जानना चाहते हैं कि हमें तो ये बताइए कि कितने फाइटर जेट्स गिरे, हमें तो ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने भी आज लोकसभा में करीब 36 मिनट का एक भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, पाकिस्तान और चीन के बारे में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। और जब वो ये भाषण दे रहे थे तब लगातार उनके इस भाषण पर मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में जबरदस्त तालियां बज रही होंगी। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है, इसलिए आज हम आपको राहुल गांधी का यह भाषण भी दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने सरकार से तमाम तरह के सवाल पूछे तो हैं, लेकिन शायद या तो वे बात जानते ही नहीं हैं और या जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनके सवालों से सीधा फायदा
दो लोगों को होगा, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। अब सुनिए राहुल गांधी को। The doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. तो आज राहुल गांधी पाकिस्तान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की भी बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि आज से 21 वर्ष पहले इसी कांग्रेस पार्टी ने खुद ही भारत और चीन की दोस्ती को लेकर एक नए शब्द की रचना की थी। और ये शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द है चिंडिया। ये चिंडिया क्यों बना? इसका मतलब है चाइना प्लस इंडिया। और चाइना और इंडिया की अगर दोस्ती करा दी जाए तो एक शब्द बनता है जिसे कहते हैं चिंडिया। ये वो शब्द है, देखिए, चिंडिया, चाइना प्लस इंडिया। ये एक थ्योरी है। और इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल जब हुआ था तो क्या हुआ था, किसने किया था? ये बात कल लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि चिंडिया शब्द का जिक्र उन्होंने किया और इस बारे में उन्होंने कांग्रेस के झूठ को कैसे उजागर किया था कि चीन से जो रिश्ते हैं, चीन से जो दोस्ती है, इस दोस्ती का जनक कौन है, इस दोस्ती की, इस शब्द की रचना किसने की? अब ये सुनिए भारत के विदेश मंत्री से। So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir, a belief that China and India have common interest. And the main proponent of Chindia is the party spokesman of the people opposite. Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. ये जो शब्द है चिंडिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये शब्द दो देशों के नाम को जोड़कर बनाया गया है और ये है चाइना और इंडिया। इन्हें मिलाकर ये शब्द बना है। और इसी शब्द का जिक्र कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी किया था। इस सोच का उद्देश्य था कि भारत और चीन मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से विकास करेंगे। भारत और चीन दोस्त बनकर, हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। दरअसल चीन के प्रति कांग्रेस का हमेशा से एक विशेष प्यार रहा है और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आज आपको कांग्रेस और चीन के संबंधों का छोटा सा इतिहास जरूर देखना चाहिए और यह इतिहास हम आपको बताते हैं। आज से 17 वर्ष पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। वर्ष 2008 में हुए इस समझौते पर आप जानते हैं किसने हस्ताक्षर किए थे? राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तस्वीर आपके सामने है, सोनिया गांधी और शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं। जब यह समझौता हो रहा था उस दौरान चीन के उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्योंकि ये उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे, ये पीछे खड़े हैं और उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। वर्ष 2012 में
शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। और यह याद रखना चाहिए कि वर्ष 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समझौते को लेकर कई बार आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस समझौते की शर्तें और नियम क्या थे। लेकिन आज पूरे देश को कांग्रेस पार्टी से यह बात जरूर पूछनी चाहिए। एक सवाल उनसे भी बनता है, एक सवाल राहुल गांधी से जरूर बनता है कि वो आज इस तस्वीर के पीछे की कहानी पूरे देश के साथ शेयर करें। बताएं तो सही कि ये जो समझौता हुआ था चीन के साथ, जिसमें शी जिनपिंग पीछे खड़े हुए हैं, इस समझौते की शर्तें क्या थी, क्या कहकर यह समझौता हुआ था, भारत और चीन मिलकर क्या करने वाले थे। इसलिए अगर आप चाहें तो राहुल गांधी से इस देश के लोगों को यह सवाल भी जरूर पूछना चाहिए। और देखिए वक्त का चक्र कैसे बदलता रहता है और कैसे राजनीति में विचार बदलते रहते हैं। आज वही राहुल गांधी भारत से उसी चीन के बारे में सवाल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बात कही और यह कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो ये बोलकर दिखाएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि अक्सर दो लोगों के बीच झगड़ा कराने के लिए एक तीसरी पार्टी आती है, एक तीसरा व्यक्ति आता है जो कि अक्सर खलनायक ही होता है और वो दोनों लोगों के रिश्तों को खराब करना चाहता है, वो उन रिश्तों को तोड़ना चाहता है, गलतफहमी करके दो लोगों को एक दूसरे के प्रति उकसाना चाहता है। आज राहुल गांधी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को उकसाना चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बयान दे दें, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं ये खत्म हो जाएं, ये खराब हो जाएं। अब आप सोचिए, अगर ये रिश्ते खराब हुए, अमेरिका हमारा दुश्मन बन जाए आज, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? भारत का ही होगा, भारत के लोगों का नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि जिस दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने वाला था, उस दिन इन सारे नेताओं के अपने परिवार के लोग भी इसी देश में रहते हैं। क्या उस दिन भारत की सरकार, भारत की सेना अगर उन्हें न रोकती तो क्या क्या हो सकता था, इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको यह दिखाएंगे कि कांग्रेस के नेता किस तरह से इस बहस की गरिमा को गिरा रहे हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। आज हमारे देश के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। और पाकिस्तान और चीन दोनों ने हाथ मिला लिया है क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन है और वो है भारत।
लेकिन ये जो गठबंधन है ये कैसे हुआ, और चीन के प्रति जो कांग्रेस का प्रेम है, क्या वो आज जो समय हम देख रहे हैं, क्या ये प्रेम भी उसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस और चीन का प्रेम 71 वर्ष पुराना है। वर्ष 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, आप याद करके देखिए। फिर 2004 में कांग्रेस ने चीन के प्रति प्यार दिखाने के लिए चिंडिया शब्द बनाया। कांग्रेस और चीन के आपसी प्रेम की पूरी क्रोनोलॉजी इस समय आपके साथ है, सामने है। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समझौते के बाद भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहते हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में आज चीन स्थायी सदस्य है। लेकिन चीन के सदस्य बनने से पहले यह मौका भारत को मिला था। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा परिषद का सदस्य चीन को बनना चाहिए। आप सोचिए, अगर हम उसी समय सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाते तो आज हमें दुनिया भर में इसके लिए समर्थन जुटाने की आवश्यकता ना पड़ती। आज स्थिति यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना तो चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है, जबकि चीन इस परिषद का सदस्य बना हुआ है और हर जगह बैठकर वो भारत के खिलाफ काम करता है। और राहुल गांधी ने आज इस सरकार को उकसाने की पूरी कोशिश की, सरकार को भड़काने की पूरी कोशिश की, ताकि भारत की सरकार अमेरिका के साथ अपने संबंध बिगाड़ ले। देखिए, और एक और बात देश को याद रखनी चाहिए, और वो ये कि संसद के में इस बहस के दौरान कांग्रेस की तरफ से जिन नेताओं ने अब तक अपने भाषण दिए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सूची में ज्यादातर वही लोग शामिल हैं जो या तो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके फेवरेट हैं, या उनके दोस्त हैं। इसे आप राहुल गांधी का फ्रेंड्स क्लब भी कह सकते हैं। दो लोग जिन्हें मौका दिया जाना चाहिए था, मनीष तिवारी, उन्हें मौका नहीं दिया गया, जबकि वो उस डेलीगेशन के सदस्य थे जो ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे देशों से मिलने के लिए गया था। शशि थरूर होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं दिया गया। और जिन लोगों को मौका दिया गया, उन लोगों ने ऐसी बातें की जिससे इस सदन की गरिमा और भारत का अपमान ही होता है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब, डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी से, आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको, पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे हैं, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। Satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés' seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. तो जो बात पाकिस्तान नहीं कह पाया, वो हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने आज भारत की संसद में खड़े होकर कह दी है। और आज इन सारे नेताओं को पाकिस्तान ने प्यार भरा शुक्रिया भेजा है। पाकिस्तान आज इन नेताओं को धन्यवाद कह रहा है। आज पाकिस्तान इन नेताओं के लिए तालियां बजा रहा है। और आज पाकिस्तान, आप यकीन मानिएगा, आने वाले समय में दुनिया भर के सामने ये साबित करेगा कि वाकई भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, वाकई ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बेवजह किया है, और वाकई पाकिस्तान का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पहलगाम में जो आतंकवादी आए थे वो तो भारत के ही लोग थे। पाकिस्तान इन सारे नेताओं के भाषणों को रिकॉर्ड करेगा, इनकी पीपीटी बनाएगा, प्रेजेंटेशंस बनाएगा, संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर के सामने रखेगा और ये साबित कर देगा कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में गलती भारत की है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की सेना ने, जनरल मुनीर ने
इन सारे नेताओं को अपना प्यार भरा शुक्रिया भेजा है। अब वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्दी से फिर मिलते हैं।